MLM, इस नाम से कई लोग फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं? कई लोग को फॉरएवर का नाम सुनते ही गुस्सा क्यों आ जाता है? क्यों वो आपका फ़ोन कट कर देते हैं? क्यों कई लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता? तो वैसे तो इसके काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। अगर हम डिबेट करना चाहें, डिस्कशन करना चाहें तो 1 घंटे की डिस्कशन आराम से हो सकती है, बट मैं कुछ पॉइंट्स कवर करना चाहती हूँ। छोटी सी 5 मिनट की वीडियो है जिससे कि आप रिलेट कर सकें कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। नेटवर्क मार्केटिंग एक इस टाइप का बिजनेस है, फॉरएवर एक इस टाइप का बिजनेस है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता है। तो लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? वो हमें ज्वाइन क्यों नहीं करता है? ऐसा क्या होता है उसको, मतलब हम ऐसा क्या बोल देते हैं कि वो पर्सन हमें ज्वाइन नहीं करता और हम लोगों को लगता है ये बिजनेस करना पॉसिबल नहीं है, ये बिजनेस फेल हो जाता है। ये फंसने फंसाने वाला काम है। नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी ज्वाइन नहीं करता है। ये बिजनेस बिल्कुल अच्छा नहीं है। इससे अच्छा जॉब कर लो, इससे अच्छा अपना ट्रेडिशनल बिजनेस कर लो। तो फंसने फंसाने वाला काम है। तो ऐसा कौन लोग बोलते हैं, तो इस वीडियो में मैं कवर करूंगी। नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम, आदाब, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शैली और चैनल का नाम है शैली वानी। जब हम ये नेटवर्क मार्केटिंग की जो अपॉर्चुनिटी है या फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसे पर्सन को पिच करने जाते हैं जिसका हमें माइंडसेट नहीं पता, फैमिली बैकग्राउंड नहीं पता, हमें उसका कल्चर नहीं पता, हमें उसकी अपब्रिंगिंग नहीं पता, तो हमें आती है प्रॉब्लम। क्योंकि हमें ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ऐसे लोगों में ही पिच करनी चाहिए जो बिजनेस माइंडसेट के हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि किसी का फ़ोन टूट जाता है, लेकिन चाहे उसके वॉलेट में पैसा है, लेकिन वो बार बार उसी फ़ोन को ठीक कराता रहेगा। 2000 का खर्चा आ रहा है, 3000 का खर्चा आ रहा है, उस फ़ोन को ठीक कराते ही रहेंगे। बैंड बजा पड़ा एक्टिवा का या मोटर बाइक का, लेकिन उसी को ठीक कराते रहेंगे। भले ही उनके वॉलेट में पैसा है, लेकिन वो पैसा नहीं निकालेंगे क्योंकि वो दिमाग से गरीब है, लेकिन वॉलेट से वो अमीर है। पैसा लोगों के पास होता है, बट माइंडसेट ऐसा नहीं है। माइंडसेट उनका है कि इसी को ठीक कराते रहो, पैसा निकालने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसे ही जब उनको बताया जाता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग एक अपॉर्चुनिटी है, फॉरएवर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर इतनी अच्छी आप 1 लाख तक पोटेंशियल इस इंडस्ट्री में है, तो ये बातें उनको डाइजेस्ट नहीं होती हैं क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है, उनका माइंडसेट ही ऐसा है। और हम भी उन लोगों में जाकर इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पिच कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ आती है कि आप लोग राइट प्लेटफॉर्म के ऊपर राइट ऑडियंस के बीच में नहीं पहुंचे। जब आप गलत ऑडियंस के पास जाओगे तो आपको नेगेटिव एक्सपीरियंस मिलेगा ही मिलेगा और आपको वहाँ पर रिजेक्शन के चांसेस आपके 90% हो जाते हैं और आप इस इंडस्ट्री को बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। तो अगर आप कुछ लोग जो दिमाग से गरीब होते हैं ना, उनके लिए ये बिजनेस नहीं है। इसमें यहाँ पर स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, जिसका माइंडसेट ऐसा है कि इतनी इन्वेस्टमेंट करके मैं इतना अर्न कर सकता हूँ। तो ये बिजनेस उन लोगों के लिए है, ना कि जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट देखे जा रहे हैं बट आगे कल को फ्यूचर नहीं देख रहे इस इंडस्ट्री का कि मुझे इस इंडस्ट्री से चाहिए क्या, मुझे इस इंडस्ट्री से मिलेगा क्या। उनके अंदर पेशेंस नहीं है, बट उनको प्रेजेंट नजर आना है कि अभी मेरा 5000 रुपया लग रहा है, अभी मेरा 5000 रुपये। तो आप अगर इस टाइप के पर्सन में इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पिच करेंगे तो हो सकता है आपको हो सकता नहीं, डेफिनेटली आपको रिजेक्शन मिलेगा और आप भी इस इंडस्ट्री से बड़ी जल्दी फरार हो जाएंगे। तो ये बातें उनको डाइजेस्ट नहीं होती हैं। वो कहते हैं रबिश है, ये बिल्कुल बेकार का बिजनेस है। फॉरएवर एक ऐसा बिजनेस है जो आपकी लाइफ में बाई चांस आएगा, बाई चॉइस कभी नहीं आएगा। इवन तक कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, मेरी लाइफ में भी फॉरएवर बाई चांस ही आया था। मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। मैं आराम से बैठी हुई थी, रील स्क्रॉल कर रही थी, पता नहीं मेरे को इंस्टाग्राम से किसी का मैसेज आया, मैंने भी फॉर्म फिल कर दिया। टाइम पास के लिए स्टार्ट किया था, बाई चांस आया था, नॉट बाई चॉइस आया था। मैं तो अपना ट्रेडिशनल बिजनेस ही कर रही थी, लेकिन ये बाई चांस आया और अब मुझे इस इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। तो लोग इसलिए मतलब कि फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, फ्रेंड की बातों में आ जाता है कि अच्छा चलो आप इतना ज़्यादा कन्विंस कर रहे हो, इतना ज़्यादा फोर्स कर रहे हो, तो चलो ठीक है मेरा भी फॉर्म भरवा दो, मैं भी आपके साथ फॉरएवर बिजनेस करने को तैयार हूँ। लेकिन आप लोगों ने कभी ये सोचा कि अगर कल को आपका दोस्त ही नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ गया, फॉरएवर बिजनेस छोड़ गया, तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा? तो कभी भी इस बिजनेस को किसी के पीछे, किसी के इन्फ्लुएंस में आके ज्वाइन मत कीजिए और इस बिजनेस को गाड़ी बंगला देखकर भी ज्वाइन मत कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और नेक्स्ट मंथ आपको गाड़ी या बंगला या चेक आने स्टार्ट हो जाएंगे या 40,000 की चेक आपका अपलाइन आपको इस टाइप की बातें कर रहा है। तो ऐसे अपलाइन से आप दूर ही रहिए। इन्फ्लुएंस में आके इस बिजनेस को ज्वाइन मत कीजिए, पेशेंस रखिए, अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क कीजिए। 90% पीपल को तो वाई ही क्लियर नहीं है, अंधकार में, बिल्कुल अंधेरे में तीर पे तीर चलाई जा रहे हैं, अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं। तुक्के से कोई तीर चल गया तो चल गया, किसी ने 2cc कर ली तो कर ली, नहीं तो हर बंदा उन्हें ऐसे ही टक्करता है जो कि इंटरेस्टेड नहीं होता इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। और फिर आपको लगता है कि मैंने गलती कर दी अपना 2cc का अमाउंट लगा के। तो जो ये लोगों की जो बिल्कुल इस टाइप की सोच है कि 2-4 लोग ही तो जोड़ने हैं, तो ये बंदे जोड़ने का काम नहीं है, ये एक प्रॉपर एक कमीशन बेस्ड बिजनेस है।
अगर आप इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रही हैं तो एक बात मान लीजिए, आपको यहाँ पर 1-2 साल का पेशेंस रखना ही पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर सक्सेसफुल हो पाओगे। टेम्परेरी माइंडसेट लेकर अगर आप यहाँ पर आ रहे हो, मनी मेकिंग स्कीम है, अगले महीने ही चेक आ जाएगा, 6 महीने में आपको मैनेजर बना देंगे, 6 महीने में हमारे अपलाइन ने गाड़ी खरीद ली, तो आप प्लीज़ ऐसी बातों में आकर इस बिजनेस को मत ज्वाइन कीजिए। फिर आपको यही लगेगा कि आपका पैसा यहाँ पर बेकार गया, कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है। ये टिकने का बिजनेस है, जो यहाँ पर टिकेगा वही यहाँ पर कमाएगा। जो इस बिजनेस में 1-2 साल देगा, अपनी स्किल्स के ऊपर इंप्रूव करेगा। कौन सी स्किल्स? मार्केटिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, तो वो ही इस बिजनेस में सक्सेसफुल होगा। 100% श्योर वो सक्सेसफुल होगा। और अपलाइन के साथ अगर उसका बॉन्ड अच्छा होगा, ये 2020 नहीं है, ये एक टेस्ट मैच है। 1-2 साल यहाँ पर टिकने पड़ेगा। तुक्केबाजी नहीं चलेगी कि चल इसकी 2CC करा ली, चलो इसने कर ली, इसलिए कर ली, या झूठ बोल बोलकर ज्वाइनिंग्स करा ली, तो ऐसे आप इस बिजनेस में ज़्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। तो जो 1-2 साल टिक जाते हैं, वो उनसे आप पूछेंगे बिजनेस कैसा है, वो कहेंगे बहुत अच्छा बिजनेस है। लेकिन जो 1-2 महीने के लिए आएंगे, अपने ऊपर तो वर्क करेंगे नहीं, उनको बात नहीं करनी आती है, अपलाइन की सुननी नहीं, जो उन्होंने सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया है उसके ऊपर नहीं वर्क करना, अपने ऊपर वर्क नहीं करना स्किल्स के ऊपर, वो इस बिजनेस में कुछ नहीं कमा पाते। वो लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो लोग कहते हैं ये बिल्कुल भी बिजनेस अच्छा नहीं है। तो अपनी मेंटालिटी चेंज करनी पड़ती है, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर वर्क करना पड़ता है। मतलब कि जो लीडर होता है ना, लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बड़ा परफेक्ट हो गया हूँ, मेरे को इस इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ पता है। तो एक बात मैं आपको बता दूँ, जितना बड़ा लीडर होगा ना, वो हमेशा डाउन टू अर्थ रहेगा। वो कभी भी नहीं बोलेगा कि मेरे को सब कुछ आता है, मेरे अपलाइन को कुछ नहीं आता है। सबसे पहले आपको कोचेबल बनना पड़ेगा, आपको खुद ही अपने स्किल्स के ऊपर लीडर बनना पड़ेगा आपको। लेकिन लीडर बन के आपको डाउन टू अर्थ भी रहना पड़ेगा। आपको कभी भी ये नहीं बोलना मेरे अपलाइन को कुछ नहीं पता। हाँ, भले ही आप टेक्निकली अपने अपलाइन से थोड़े आगे हो जाएं, लेकिन एक्सपीरियंस बेस्ड अगर देखा जाए तो आपका अपलाइन जो है, वो जो इस इंडस्ट्री में स्ट्रगल आया, वो सब कुछ सह चुका है। घूसे चाटे जो पड़ते हैं किसी भी इंडस्ट्री में आने से पहले, वो पहले खा चुका है, उसको पता है आगे जाके क्या प्रॉब्लम आनी है। तो आप उसके साथ कनेक्शन बना के रखिए। अगर आपका अपलाइन अच्छा है, हो सकता है आप टेक्निकली उससे स्मार्ट हो, बट अपने अपलाइन से एक्सपीरियंशियली आप कभी भी स्मार्ट नहीं हो सकते। तो अपने अपलाइन के साथ बना के रखिए, उनके फॉलो कीजिए, पेशेंस रखिए इस बिजनेस में, तो 100% इस इंडस्ट्री में सक्सेस है। अब वो इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ झेल चुका है, तभी उसको पता है कि मेरे को सक्सेस कैसे मिली है। तो अब वो आपके साथ वो सब नहीं होने देगा, अगर आप उसके साथ एक अच्छा बॉन्ड बना के रखेंगे। लेकिन अगर आप अपलाइन से ही बना के नहीं रखेंगे, अपलाइन से दूर हैं, आपका अपलाइन अच्छा ही नहीं है, या अपलाइन आपको गाइड नहीं कर रहा है, अपलाइन के साथ आपका बॉन्ड अच्छा नहीं है, तो इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि एक्सपीरियंस बेस्ड पर्सन के साथ जब हम काम करते हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस बेस्ड के अकॉर्डिंग हमें गलत चीज़ को आने से पहले ही रोक देता है, हमें पहले ही बता देता है। तो आप इस इंडस्ट्री में ज़रूर आइए, लेकिन पेशेंस के साथ आइए। मनी मेकिंग स्कीम नहीं है कि नेक्स्ट मंथ आपको 50,000 60,000 का चेक आ जाएगा। नहीं, 1-2 साल टिकिए इस बिजनेस में, अपनी स्किल्स को इंप्रूव कीजिए। बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। और अगर आप मेरे साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे तो विदाउट कॉलिंग, विदाउट कन्विंसिंग मैं इस बिजनेस को कर रही हूँ। हम लोग कंटेंट क्रिएशन के थ्रू लोगों तक पहुँच रहे हैं, राइट पर्सन के पास, राइट ऑडियंस के पास, और वो हमें ईजिली अप्रोच करते हैं और हमें ये बिजनेस करना बहुत ईजी लगता है। बट येस, पेशेंस यहाँ भी आपको रखनी ही पड़ेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।